श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन, जो कि छत्तीसगढ़ भिलाई में हो रही है, उसमें गुरुजी ने कई विशेष बातें और कई उपाय बताए हैं। लेकिन उस कथा में गुरुजी ने एक बड़ा विशेष उपाय बताया है, जिसे कर कर आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपके परिवार में, आपके घर में, या आपको किसी को बड़ी बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, वो दूर हो जाएगा मात्र किसी वृक्ष की 5 पत्तियों से। तो वीडियो में सारी जानकारी देंगे, एक एक करके बताते हैं। कथा की शुरुआत में ही गुरुजी ने कहा कि जो एकांत में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, वो भी एकांतेश्वर महादेव ही होंगे। उसमें हमें एकांतेश्वर महादेव का ही फल प्राप्त होगा। यानी कि एकांतेश्वर महादेव का पूजन करने से हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला, हमारी उम्र बढ़ती है। दूसरा, हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं आती है। तीसरा, हमारे घर में सत्ता, वैभव, लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता है एकांतेश्वर महादेव की पूजन से। गुरुजी कहते हैं कि एकांत में बैठकर किया गया भजन, एकांत में बैठकर किया गया मंत्र जाप, एकांत में बैठकर किया गया जाप, एकांत में बैठकर की गई शिव भक्ति हमारी आयु की वृद्धि करती है, यानी कि हमारी आयु बढ़ती है। गुरुजी ने 5 महापापों के बारे में बताया। गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, भागवत महापुराण में 5 महापाप बताए गए हैं। पहला, बाल हत्या। दूसरा, पराई स्त्री का भोग करना, यानी कि किसी दूसरी स्त्री का संग करना। तीसरा, स्वर्ण की यानी कि सोने की चोरी करना। चौथा, किसी के घर में आग लगा देना। 5वां, किसी के साथ विश्वासघात करना। ये 5 पाप जो हैं महापापों में आते हैं। गुरुजी ने ये बहुत ही अच्छी बात बताई है। गुरुजी कहते हैं कि स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि जो फूलवश अनजाने में भी शंकर भगवान के शिवालय पहुंच जाता है, जो अनजाने में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है, जो अनजाने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, जो अनजाने में बेलपत्र का पेड़ लगा देता है, उसको ये 5 महापाप जो बताए हैं पहले, ये घेरते नहीं हैं, उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी कहते हैं अष्टवक्र गीता में राजा जनक जी को अष्टवक्र जी ने 3 बातें समझाई थी। गुरुजी कहते हैं कि इन तीनों बातों को संसार के लोगों को अपने जीवन में जरूर उतार के रखना चाहिए। पहला, अपने धन को पकड़ना चाहिए, दूसरे के धन को, पराये धन को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, अपनी स्त्री को पकड़ के रखना चाहिए, दूसरे की स्त्री को छोड़ देना चाहिए। तीसरा, अपने घर में रहना चाहिए, दूसरे के घर को छोड़ देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि गर्भ गीता के 2 शब्द सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहला, अपनी कमाई को छूना चाहिए और अपनी स्त्री का स्पर्श करना चाहिए। दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री स्पर्श नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हमारे मुख से जब जब झूठ निकल जाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो। हमसे किसी को धक्का लग जाए, किसी को चोट पहुंच जाए तो उसे सॉरी बोल दो, क्षमा मांग लो, प्रणाम कर लो। गुरुजी कहते हैं एकांतेश्वर महादेव कहीं दिख जाएं, कहीं एकांत में शिवलिंग रखा मिल जाए, तो आपके पास जल भी ना हो, बेलपत्र भी ना हो, तो जो पेड़ लगा है उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर चढ़ा देनी चाहिए। उससे भी हमें एकांतेश्वर महादेव का फल मिल जाएगा और हमारी पूजा एकांतेश्वर महादेव की हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि कभी जीवन में जब लगे किसी बड़ी बीमारी ने घेर लिया है, लीवर,
किडनी, कैंसर जैसा रोग हो जाए तो प्रयास करना कि एकांत के शिवलिंग के पास जाना और वहाँ पर किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियाँ तोड़कर चढ़ा देना शिवलिंग के ऊपर। दिल से कहना, अगर दिल से कहकर आओगे तो बाबा सुनेगा ज़रूर और रोग से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। ये एकांतेश्वर महादेव का वर्णन है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।